जैसे कि हमारी पहली क्लास थी बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आज हमारी दूसरी क्लास है बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की। आई होप आप सबने पहली क्लास देखी होगी और आप सबको पसंद आई होगी। चलिए देखते हैं सेकंड क्लास में हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जहाँ तक मुझे लगता है ये थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग भी रहता है कि ईच और एवरी का हम यूज़ कहाँ पर करें। तो चलिए आज इन दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि कोई भी वर्ड जब हम करते हैं ना तो हमें उसका रूट पता होना चाहिए कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ आता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ईच एंड एवरी बोथ आर सिंगुलर। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। समझ में आया? हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये सिंगुलर रहेंगे। नंबर 2, ईच जो है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम इसको देखते हैं तो ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। ये क्या है? प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। और एवरी जो है ना वो सिर्फ एक एडजेक्टिव है, उसको हम प्रोनाउन की जगह यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा ईच। ईच जो है उसको हम दो और दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एवरी जो है उसको हम दो से ज़्यादा जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, सॉरी, जो नाउन होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये तो थी इनकी कुछ विशेषताएं। अब ये क्लियर कैसे होगा हमारे लिए जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ईच प्लेयर वॉज प्रेजेंट, इसके अंदर हमारा जो ईच है, ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया कि ईच जो है उसको हम एज ए प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर इसको हमने प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया है और कहाँ पर हमने एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया है। तो सबसे पहले ईच प्लेयर। व्हाट इज प्लेयर? प्लेयर क्या होता है? प्लेयर होता है नाउन। ओके, तो नाउन से पहले जो वर्ड आता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ का जो ईच हमारा है वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो किसके लिए, किसके साथ लगी है? प्लेयर के साथ लगी है। ओके, नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। ध्यान से देखिएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। आप यहाँ पर जो ईच है ना वो हमारा प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। किसके रूप में? प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। कैसे? ऑफ जो है वो सिलेक्शन बताता है। क्या बताता है? सिलेक्शन बताता है। और ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है। कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट हमेशा किससे पहले लगता है? प्रीपोजिशन से पहले लगता है। ठीक है, इसका मतलब ईच क्या है? प्रोनाउन है और वो यहाँ पर किसके रूप में काम कर रहा है? एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। दूसरी बात, हमें वर्ब स्टूडेंट्स को देख के नहीं लगानी है। ये इनमें से तो हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि बहुत सारों में से ईच, प्रत्येक जो बच्चा है वो प्रेजेंट था। तो ईच हमारा सब्जेक्ट है और इसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर वर्ब लगेगी। तो ईच यहाँ क्या है? प्रोनाउन है और यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट। यहाँ पर हमारा जो एवरी है वो क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। बॉय क्या है? नाउन है। और जो वर्ड नाउन के पहले लगते हैं, मतलब नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एवरी यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।